सभी देशवासियों को नमस्कार। मेरे साथ है हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का स्टार जेवलिन थ्रोअर नवदीप। नवदीप ने हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया है। और नवदीप, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था आज मॉर्निंग में, मैं कम चलाता हूँ बहुत लेकिन आज देखा मैंने, तो मैंने ओपनिंग में सोशल मीडिया खोला तो नवदीप, फिर आगे चला तो नवदीप, तो मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आई। एक तो मुझे वो बात सभी देशवासियों को बताओ कि आप थ्रो करके जो छलांग लगाते हो, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया, दो ओलंपिक पैरालंपिक मेडल ले लिए, मेरे से छलांग नहीं लगी। वो कला कहाँ से सीखी? सर क्या था ना, वो करना तो बहुत मुश्किल है। मेरे कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेरे से भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसे हो जाता है। पर सर जब बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही होती है ना, तो वो इनबिल्ड है, वो मतलब एक सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड है, तो वो अपने आप आ जाती है। पर इसकी ये टेक्निक मेरे को नवल सर के पास जब मैं करता था, उन्होंने मेरे को सिखाई थी तो कैसे मतलब करना है, कैसे सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। तो ये चीज़ मैं उनके पास से ही करता आ रहा हूँ। बट ये मेरे लिए थोड़ी सा अच्छी साबित होती है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा फील कराती है मेरे को जब जेवलिन जाता है। मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने एक बात पूछी कि आप यार बहुत एग्रेसिव हो। मैं आपसे बहुत मजाक करता हूँ, आप मिलते हो तब, तो आपने एक बात बोली सर मैं एग्रेसिव, मैं खतरनाक नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? नहीं सर, आप तो मेरे को देखते आ रहे हो काफ़ी टाइम से, आज से नहीं, आई थिंक जब मैंने शुरू किया था तब से मेरे को देखते आ रहे हो। तो सर एग्रेसिव मेरा सिर्फ अगर रहा तो वो 6 थ्रो के वक्त रहता है कि उसके अलावा मैं जब ट्रैक वाली लाइनों से बाहर आते ही मेरा एक चरित्र है वो काफ़ी शांत स्वभाव का और खुश मिजाज नहीं, मैं बीच में रोकूंगा इसमें। नवदीप फनी टाइप का है थोड़ा सा। मतलब सर वो मेरे को गाने सुनने बहुत पसंद है आपको, मैं देखता हूँ आपको, कई बार देखा है मैंने। और टोक्यो में हम साथ थे, आप 4th हो गए थे, लेकिन आप बड़े खुश मिजाज के हो, बड़े खुश नज़र आते हो। मैं आपको कभी भी देखता हूँ मुझे बहुत अच्छी फील आती है कि मुझे खुश नज़र आ रहा है नवदीप। और अपनी इवेंट से 2-3 दिन पहले बात हुई थी जेवलिन को लेकर के। मेरे पास जो भी अनुभव था मैंने आपसे शेयर किया था, और आपने कितनी आपने कैचिंग कैपेसिटी है मेरे समझ में नहीं आई। आपने वो कॉपी कर दी प्रॉपर कि आपका राइट पैर है वो किधर साइड नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट था आपका। फिर मैंने आपको लेफ्ट लेग के बारे में कुछ बोला था, याद है? बताओ आप। जब हम मिले थे मैंने अपनी एक समस्या आपको बताई थी कि जब मैं थ्रो करता हूँ तो फीलिंग नहीं आती है। मुंडो जो ट्रैक है, जो बाहर के जो हमें ट्रैक मिलते हैं ना, उसमें एहसास नहीं होता है, और जेवलिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स का गेम है। बिल्कुल। तो जब मैंने आपको बताया तो आपने मेरे को बताया था कि जो आपका लेफ्ट लेग है उसके अंदर थोड़ा सा जब आप स्टेबिलिटी और पावर रखोगे, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आप इजीली अपने आप को स्टेबल कर सकते हो। और जब आप स्टेबल रहोगे तो कंट्रोल आपके हाथ में होगा, जब कंट्रोल आपके हाथ में होगा तो फीलिंग्स भी आपके हाथ में होगी। ये चीज़ मैंने जब आपने मेरे को बताया तो मेरे को जो कि तो समझ आ गई। मेरे को पता था कि आप मेरे को आइडिया था कि आप इतने एक बड़े एक्सपीरियंस और इतने बड़े खिलाड़ी हो, आप जो बताओगे तो वो मतलब वो हो जाता है ना कि साधु बाबा शब्द कम बोलते हैं बट ज्ञान की बात वो उसमें पीछे छुपा मूल्य बहुत बड़ा होता है। तो आपने बात एक बोली थी, मैंने 3 समझ ली थी, तो इसलिए वो चीज़ कैचिंग में मैंने पकड़ी तो वो चीज़ें काम आई, और हकीकत में मैंने उनको ध्यान रखा था कि मेरे को पता था अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो सच में अच्छा होगा। आपके अंदर देखिए योग्यता थी, आप योग्यता से गोल्ड मेडल जीते हो, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी नवदीप, मैं देख रहा था, मैं चिल्ला रहा था
अच्छा लगा, ये बेस्ट किए करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो ये थी कि पेरिस में जब एथलेटिक्स ट्रैक पे एंड हुआ और मेडल सिरोमनी हो रही, लास्ट मेडल सिरोमनी भारत की हुई, राष्ट्रीय गान भारत का हुआ, फ्लैग सबसे ऊपर भारत का गया, वो फीलिंग लेकर के हम 2028 लॉस एंजलिस में जाएंगे और पुनः नवदीप गोल्ड मेडल इस देश को दिलाएगा। मुझे ये पक्का विश्वास है। मैं आगामी आपको लॉस एंजलिस पैरालंपिक की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद।